जिसके स्वागत के लिए, जिनके प्रधान कार्यालय के उद्घाटन में आप पधारे, ऐसे भाई साहब को चंद लाइनों के साथ आह्वान करना चाहूंगा कि बागों में तो फूल बहुत हैं, मैं भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि बागों में फूल तो बहुत हैं, पर हमें गुलाब पसंद है। राजस्थान में मैडम विधायक तो 200 है, लेकिन हमें कालीचंद शराब पसंद है। आह्वान करना चाहता हूँ कालीचंद जी भाई साहब का आए और संबोधित करें। भारत माता की। देखिए, आप और हम तो रोज मिलते रहेंगे। मैडम हमारे बीच में आप सबके अनुरोध पर पधारी है, इसलिए मैं इनका स्वागत करते हुए और आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय वसुंधरा जी आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय वसुंधरा जी, जोरदार तालियों के साथ। वसुंधरा जी के लिए चंद लाइनें लिखी है। संघर्ष को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम को ठंडी हवा मिल गई। आप आए वसुंधरा जी, यूं लगा कि जैसे तकलीफों की कुछ दवा मिल गई। आदरणीय वसुंधरा जी। अरे आप ये कविता देख रहे हैं राघव जी? ओ अध्यक्ष, आप कविता देख रहे हैं? क्या मजेदार है, फिर से पढ़ो एक दफा। संघर्ष, मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं चंद लाइनें लिखी है। संघर्ष को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम को ठंडी हवा मिल गई। आप आए वसुंधरा जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। आप देख सकते हैं कि कितनी कलाकारी लगती है आजकल की कविता बनाने में। मैं भी बना लूंगी कल, ऐसी बात नहीं है। सर, महाराज जी, परम पूज्य जी श्री रामदास जी महाराज, श्री अवधेश दास जी महाराज, मालवीय नगर विधानसभा के प्रत्याशी, मेरे सहयोगी, मेरे साथी इतने सालों से, कालीचरण जी सराफ। और कालीचरण जी, आप कितने लकी हो समझो कि आपको ऐसे क्षेत्र से बांधने का ऐसा अच्छा मौका मिला। इतने सालों से आप लोग दोनों साथ चल के आ रहे हो, कैसे आपको अलग कर सकते थे कोई? जयपुर के सांसद हमारे, वो भी हमारे सहयोगी, हमारे साथी इतने सालों से, रामचरण जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राघव जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रक्षा जी, जयपुर शहर सह प्रभारी नरेश जी, दूर से आए नरेश जी, आओ बैठो, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल जी, हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा के श्री राम कुमार जी वर्मा, और हमारी महिला मोर्चा के, आप लोग सब बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, सुमन शर्मा जी, रवि नैयर जी, सुभाष गोयल जी, पूजा कपिल जी, और हमारे सामने बैठे हुए सब पार्षदगण जो यहाँ भी बैठे हुए हैं, सब पार्षदगण को मेरा प्रणाम, और संगठन के सब पदाधिकारीगण, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे परिवार के जो खंभ, हमारे कार्यकर्ता बंधु जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का ये मौका, आपके आंखों में आंख डालने का मौका, ये सब महिला मोर्चा की महिलाओं के साथ मिलने का मौका, कितना अच्छा लग रहा है कि आज चुनाव की शुरुआत आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से करने का, और ये मालवीय नगर की से करने का मुझे ये मौका मिल रहा है। लंबा भाषण करने नहीं आई हूँ, घनश्याम जी आप थोड़ा सब लोग
इनको सबको हटा दो ना आप। बहुत ये एक ऐसे प्यारे व्यक्ति हैं, देखो सबको हटा दे, खुद सामने खड़े रहे। चलो उधर करो सब। घनश्याम जी, ये जाने माने चेहरे हैं, ये देखो कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, जाने माने चेहरे हैं। जब मैं पहली दफा आई थी तो नाम कुछ मालूम नहीं थे, अब धीरे 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 परिवार को जानने लगे हैं। जब भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम के अंदर आप लोगों से मुलाकात हो जाती है। आज आपको यहाँ देखकर अत्यंत ही खुशी हो रही है और मुझे विश्वास है कि जो खंभ लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए कितने बार, 9वें बार एक रिकॉर्ड स्थापित करने का काम आप लोग मिलकर करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव भाइयों आते हैं जाते हैं, इनके कितने चुनाव अब निकल गए हैं, आए और गए, परंतु जो संबंध तब शुरू किए थे वो संबंध अब पारिवारिक संबंध हो गए। तो मैं जब कहती हूँ ना कि इनको अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि पोते दोहिते वहां तक तो अपन पहुंच गए हैं। हर परिवार के अंदर हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो अलग होंगे भी तो कैसे होंगे, कैसे होंगे। इसलिए आज मैं आप लोगों को खाली 2-4 चीजें याद दिलाने को आई हूं। आपके टाइम के अंदर रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने का काम, अंडरपास बनाने का काम किसने किया? कालीचंद जी ने, है ना। ऐसा है ना कि अपने को कभी कभी वो जो काम हुए होते हैं उनकी भी अपने को याद करने की जरूरत होती है। मैंने इनको कभी, ये फोन हाथ में रखा रहता है, भाई साहब को कहते हैं लोग, अरे साहब वो पहना कि नहीं पहना, पहना कि नहीं पहना। हम लोगों की बात भले इनको सुनाई नहीं देती हो, परंतु जब फोन आता है, कार्यकर्ता का फोन आता है, तो वो बटन दबा के उसकी बात सुनने में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि जब आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते हो तो आपको एकदम से देखना शुरू कर देते हो, परंतु उसका फोन बजता नहीं है कि उसको उठा के तुरंत जहां बात करने की जरूरत पड़ती है वहां बात तो जरूर कर ही देते हो। मालवीय नगर के सेक्टर नहीं, क्या नहीं सुनते, उस किसी की नहीं सुनते, इनकी सुनते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम आपको करवाना है तो इनमें से किसी को पकड़ के उनके सामने खड़ा कर दो, वो काम आपका हो जाएगा। मालवीय नगर के सेक्टर 10 और सेक्टर 4 के बीच में जो काम आप लोगों ने करवाने का किया था वो भी, हाँ, वो अंडरपास आप लोगों का, अंडरपास आसानी से बनते नहीं है भाई, पर आप लोगों ने किया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाई। जेपी का अंडरपास, कल्याण नगर का अंडरपास, अर्जुन नगर का अंडरपास, एसएमएस का मैं कितने दिन से आपको हाथ जोड़ जोड़ के कह रही थी, क्योंकि वो अंडरपास बनने का मतलब ये हुआ कि एसएमएस का हुलिया बदल गया। ये सब चीजें जो ऊपर होती थी अब वो अंडरग्राउंड हो गई है, और आज आपको बगीचा दिख रहा है, आज आपको एक जगह दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, जो मैं समझती हूँ कि किसी भी अस्पताल के चारों ओर अपने को दिखने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जब अस्पताल के अंदर जाता है तो डर के जाता है, परंतु जब उसका सुंदरता देखने को मिलती है तो इतनी चिंता नहीं होती है, जबकि उसको गाड़ियां, लोग, दुकानें ये दिख जाती हैं तब होती है। इसी तरीके से जो रिंग रोड है, अरे कालीचंद जी आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि जब ये रिंग रोड का काम अपन ने शुरू किया था तो क्या मुश्किल निकली थी। ये तो गडकरी जी थे जिनसे बात करने के बाद उन्होंने बैठ के वो इस तरीके से मामले को सुलझाया जो मैं समझती हूँ कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अच्छा, मैं समझती हूँ तो रिंग रोड तो बन गया पर आधा ही बना। मैंने समझा कि जब अपन ने ये इतना बड़ा काम चालू कर दिया है जयपुर के लिए, तो वो जो पूरा करने का काम था अब क्योंकि शुरू कर दिया है तो ये नई सरकार आई है कांग्रेस की, तो शायद वो उसको पूरा कर देगी। परंतु वो बार बार पूछने के बाद भी मुझे एक कदम आगे वो रिंग रोड बढ़ा, तो मुझे आप कोई भी यहाँ बैठे हो बता दो, जो था जब हमारी सरकार गई वो ही आज भी वैसे ही पड़ा है। ठीक है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं।
ये तो अपन बैठ के इसको एक दफा और गडकरी जी से बात करके इसको पूरा करने का काम होगा जब अपनी सरकार आएगी। ये बात सही कह रहे हैं। दुर्गापुरा का फ्लाईओवर धक्के दे के अपन लोगों ने उसको कंप्लीट किया। बीसलपुर का पानी शुरू किया तो अपने समय में, और मैं अभी भी कह रही हूं कि ईआरसीपी के अंदर जब काम अपन अच्छी तरह से चालू करेंगे तो जो पानी का इंतजाम यहाँ होने वाला है, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं रहेगी जिस कॉलोनी के अंदर अपन ये पानी नहीं पहुंचा पाएंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु दूसरे कॉलोनी जो हैं वहां तक भी पानी पहुंचेगा, क्योंकि बीसलपुर का अथाह पानी, उस पानी के अंदर जब चंबल का पानी आएगा तो आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पानी के, मीठा पानी के हमको कमी हो जाएगी। अब द्रव्यवती नदी के बारे में कुछ तो बताओ भाइयों, क्या बुरा हाल हो गया। मैंने ये सोचा था कि इसको खाली शुरुआत करने की जरूरत है, तो सरकारों को समझ में आ जाएगी कि इस द्रव्यवती नदी को अपन आगे बढ़ाते हैं तो उसके चारों ओर जो मकान बने हैं, जो जमीन है, उन सब की क्या हालात हो जाएंगे। जब वो सफाई करने का काम हो जाएगा, जिसके लिए टाटा के साथ हम लोगों ने वो साझा किया था, जब बगीचे बन जाएंगे जिसमें सिंगापुर वालों को अपन लोगों ने यहाँ बुलाया था, तो मैं समझती हूँ कि एक जयपुर के अंदर एक ही सुंदर जगह बन जाएगी जहाँ सब लोग, आप लोग एंजॉय करेंगे। परंतु नहीं हुआ, जो काम हुआ था वो भी खत्म हो गया और आज फिर से गंदे नाले का रूप लेके वहाँ पड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सरकार अपनी आएगी तो इसको अपन बदलने का काम जरूर कोई ना कोई करेगा। यहाँ मुझे याद है ये जो आपकी टावर है, नहीं गौरव नहीं, ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क, वो जब वहाँ, अब आप लोग नाराज भी नहीं हो, पर दोनों काम ठीक ही हो गए। वहाँ पत्थर वत्थर गंद बंद सब पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि मैंने बार बार उसको देखा, मैंने कहा एक दफा इस गंद को हटा के कर दें और जैसा है उसको थोड़ा वॉकिंग ट्रैक वगैरह लगा के उसको ठीक ठाक कर दें तो क्या करेंगे लोग यहाँ। तो याद है मुझे जब मैंने उसको करना शुरू कर दिया तो लोगों ने कहा नहीं आप ये नहीं काम कर सकते। मैंने कहा इतना गंदा दिखता है, कोई भी जयपुर के अंदर आता है तो ये रोड से ही जाता है, वो क्या सोचता होगा हमारे जयपुर सिटी के बारे में। क्योंकि जो भी हमारे एयरपोर्ट पे उतरता है सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये है जगह, और फिर वापस आने का अपने परिवार को बोलेगा, अपने दोस्तों को बोलेगा, अपने मिलने वालों को बोलेगा कि ये जयपुर सिटी है, उसमें अपने को जाना जरूरी। तो उसको हटाने का काम किया, उसमें अपन ने बगीचा लगाया। बगीचा पूरा हुआ तो लोगों ने कहा हम इसको अनाउंस करें, हमने कहा मत करना, अब देखते क्या होता है। धीरे धीरे लोगों ने अपनी मुंडी निकाली, धीरे धीरे एक ने उसका राउंड लिया, फिर रात को 4 ने राउंड लिया, फिर 5 ने सुबह राउंड लिया, फिर देखा हाँ लगता है ऐसा है कि अपने लिए बना है। और आज एक ऐसा जगह बन गया है वो जो आप लोगों की सबकी इज्जत और गौरव बनाने का काम भी करता है। और मैं समझती हूँ कि जो जयपुर के अंदर आता है, जब वहाँ से पास होता है तो एक तरफ तो वो बिल्डिंग, दूसरी तरफ ये बगीचा, इसको देख के लोग खुश भी होते हैं। अब इस द्रव्यवती नदी को ठीक करने का काम अपन लोग हाथ में लेंगे और मुझे विश्वास है कि उससे भी बहुत कुछ बदलने का काम अपने को होगा। आज कालीचंद जी, मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता, तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, ये जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा किसानों को वादा करके गए थे
अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी स्थिति के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपये मिलेंगे, किसानों को तो पूरा कर्जा उनका माफ। तो आज तक 5 साल के बाद भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिलाएं हैं तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से है। और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं। मुझे याद है कि जब अपन ने अभय कमांड सेंटर खोल के रखा था, उस अभय कमांड सेंटर के द्वारा कुछ ही देर के अंदर हम उसको देखते हुए लोगों को पकड़ सकते थे जिन लोगों ने कहीं जाके कोई गड़बड़ भी किया है। आज मालूम नहीं उस अभय कमांड सेंटर का क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि और यहाँ हम लोगों ने महिला स्क्वाड आप लोगों के लिए बनाया था, जिनको सबको मोटरसाइकिल्स दी हुई थी कि कभी कहीं प्रॉब्लम होती है तो पूरी की पूरी स्क्वाड वहां पहुंच के आपकी मदद कर सकती है। जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके लिए लीगल अपन लोगों ने वो निकाला था कि फांसी मिलनी चाहिए ऐसे को जो छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार या काम करते हैं। मैं समझती हूँ कि आज अगर उसके ऊपर ही ध्यान दे देते, 2-4 को टांग देते, तो मुझे समझ में, टांग का मतलब ही नहीं फांसी, हाँ मैं उसकी वो नहीं कह रही हूँ, अखबार वाले बैठे हुए हैं, अगर 2-4 को पनिश कर देते तो सब लोगों को मालूम पड़ जाता कि ये काम अगर हम करेंगे तो सख्त से सख्त एक्शन सरकार लेगी। परंतु किया नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट महिला अगर है तो वो है हमारे राजस्थान के अंदर। कितनी शर्म की बात होती है। तो मैं खुद सोचती हूँ कि यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं लीड कर रही हैं। आज नारी शक्ति का वो रिजर्वेशन भी हो चुका है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमको वो मिल गया है। ऐसी परिस्थिति के अंदर नारी शक्ति को भी अब सजग होने की जरूरत है। किसी के भाग के किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अपने को अपने राइट के लिए लड़ने की जरूरत है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि अरे वो तो क्या कुछ भी कोई बोलने वाली है नहीं। ये सरप्राइज आपको जयपुर के अंदर देने की जरूरत है। कालीचरण जी, आपका तो प्लेट भरा हुआ है, आपके इतने सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि यहाँ शायद ही कोई ऐसे होंगे जिनको आप पर्सनली नहीं जानते हैं, पर्सनली नहीं जानते हो। मैं समझती हूँ यहाँ से लेके वहां तक इनके ऊपर जब आपने कहा कि आज मैं ऑफिस खोलने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्यकर्ता आए, तो कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो याद आएगा तो फोन करेंगे इसके बावजूद और कहेंगे कि भाई कहाँ गए तुम, आए नहीं, नोटिस होगा कि तुम नहीं आए। ये बात बहुत अपने आप में एक अच्छी चीज है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, पहले ही देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप आ गए। आप फिर से संभालो, प्यार से संभालो, छाती से लगाकर। भाभी जी पूरा परिवार है, सब लोग इस परिवार को अपने गले से लगाएंगे, इनको आगे ले जाएंगे और फिर तो हम भी खड़े हैं आप लोगों के पीछे। जितनी थोड़ी बहुत सेवा हम लोग कर सकते हैं वो कहीं नहीं करेंगे। आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार, मेरा बहुत सारा धन्यवाद। और मेरा आग्रह है कि इसको अपने को रिकॉर्ड, ऐसे पिछले बार जैसे नहीं भाई, हाँ ये नहीं मेरे को यार, ये 1700-1800 से मजा नहीं आता भाई। कितना एक कविता वाले अब की बार 51,000 पार। अपन सनातन वाले हैं, शुभ अंकों में चलते हैं, ऐसे नहीं चले। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आज अपन कह के जा रहे हैं। आपने 50,000 यहाँ कहा है, 50,000 और 50,000 से ज्यादा ही मानने की बात है, इसलिए थोड़ा मेहनत करो। अरे हम तो जीते ही बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। जीते ही बैठे को आप लोगों को जाके मेहनत करने की जरूरत है। हम भी हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं। और महिला मोर्चा को मेरा स्पेशल प्रणाम, और मेरा स्पेशल प्रणाम मेरे सब यहाँ बैठे हुए प्रेस के लोग हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग इतने अच्छी तरह से, जोरदार तरीके से कालीचरण जी को मजबूत करने के लिए आज यहाँ आए हो। आप सबको मेरा धन्यवाद। और यहाँ सब लोगों को
जो भी टाइम निकाल के इसके बीच में यहाँ आए हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद। और ये तो शुरुआत है, मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से जीत कर जाने का काम आप लोग मिलकर करोगे। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और मेरा बहुत सारा प्यार। जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वसुंधरा जी का। मेरे साथ जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। आप बैठो, अरे आप बैठो। ये धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने जैसे आह्वान किया है, हम सभी कार्यकर्ता उसके दिल से पूरा करेंगे। ताली पर लगे उसे फूल कहते हैं, वैसे कांग्रेस को वोट में उसे फूल कहते हैं। डाली पर लगे उसे फूल कहते हैं, कांग्रेस के वोट में उसे फूल कहते हैं। जो भूल सुधार ले उसे कुमूल कहते हैं, और सारे मर्ज की जो जवाब है उसे कमल का फूल कहते हैं। मैडम ने आह्वान किया है और मैडम ने जिक्र किया महिला सुरक्षा का। ये महिलाएं ये चाहती है कि हमें 10,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा चाहिए। ये आह्वान माननीय वसुंधरा जी ने किया। आगे बढ़ो। कि मामला में जो सबसे ज्यादा वोटें जीतेंगे मैडम सम्मानित करेंगे। आप लोग को बहुत 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 धन्यवाद मैडम का। इसी जुलाई से थोड़ा जगह छोड़। ज्यादा मतों से जीतेंगे। जो पार्षद महोदय पधार चुके हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। जी, आपसे आग्रह है कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जी अजमेरा, शैलेश जी शाह, वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वयं पहले ही मंच पर खड़ा हूँ। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन जी शर्मा से निवेदन की मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव्य राष्ट्र का वंदन करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। जो मालवीय नगर से प्रत्याशी बनाए गए हैं उनके बारे में कहा जाता है कि संघर्ष जिनकी पहचान है, संघर्ष के दम पर आप इतने सालों से समाज की सेवा करने के लिए उन्नत है। ऐसे काली चंडी के लिए पंक्तियां, एक पिक्चर में डायलॉग था, जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं और राख से जो बारूद बने उसे काली चंडी सरताज कहते हैं। ऐसे लोकप्रिय नेता को टिकट दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस सरकार को एक चोट देकर, आखिरी चोट देकर समाप्त करने का ये जो हमको अवसर मिला है, उस अवसर को हम कैश और कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ के बल पर, और मैडम मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसकी पहचान है, जो पानी में भीगते हैं वो कपड़े बदलते हैं और जो पुरुषार्थ कर पसीने में भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मालवीय नगर के कार्यकर्ता और राजस्थान के कार्यकर्ता इतिहास बदलने के लिए प्रेरित है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हमको राष्ट्रीय ऊर्जावान लोकप्रिय नेता मिले, जिनके बारे में चाहे कोई भी नारा लगे, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, केवल एक ही नारा गूंजता है और वो नारा क्या है? हर हर मोदी, हर हर मोदी। और आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसके नेता अशोक जी गहलोत साहब बार बार कहते हैं हम रिपीट करेंगे, हम रिपीट करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है हम कांग्रेस को राजस्थान से डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो हमें किस कांग्रेस से लड़ना है जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है? उगाई है आंगन में जो विषबेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते सत्ता के अरमान कुचल कर मानेंगे। कितना भुजबल है दानव में हम उसे तोड़ कर मानेंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम तुम्हें मिटाकर मानेंगे, हम तुम्हें मिटाकर मानेंगे। ऐसी आज इतनी भारी संख्या में पहुंचकर कार्यालय के उद्घाटन की गरिमा को बढ़ाया, मातृशक्ति और कार्यकर्ताओं को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा कार्यकर्ता यही आवाज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। तेना जी कह रहे हैं कि रिपीट करेंगे, जिनसे रीट की परीक्षा सही नहीं हो सकती वो रीट क्या करेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1, दलित अत्याचार में नंबर 1 और पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 राजस्थान सरकार रिपीट नहीं डिलीट करेगी। आपसे आग्रह है कि सब व्यवस्था को सहयोग प्रदान करें। हमें पैसा आप बोल दो, आप बोल दो, ऐसा नहीं कहना तो क्या करें? भाई साहब ने हम सब कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि तुम चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो रफ्तार बदल दो, तुम तो चलती आती हो जो बाहर राजस्थान की तस्वीर बदल दो। ऐसे कार्यकर्ता मैं रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा